हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने हर किसी को इश्क करना सिखाया, लेकिन जब मोहब्बत में दिल टूट जाता है ना तो यकीन मानिए जिंदगी बेरंग हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है अनुपमा के साथ। जी हाँ, और मोहब्बत में धोखा खाकर वो पहुंच गई है काव्या को जीवन का पाठ पढ़ाने। वो आ रही है। वो कौन? वनराज और काव्या को ऐसी सिचुएशन में देखकर भला किसे लगेगा कि वनराज और काव्या की चोरी पकड़ी गई है। ये दोनों के बीच नाजायज संबंध है। इस बात का जब अनुपमा को पता चला तो क्या क्या हुआ ये भला किससे छिपा है। इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद वनराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर वनराज काव्या के घर आया तो अनुपमा भी आ गई काव्या से कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए। What happened? वो आ रही है। वो कौन? और आ गई है तो अच्छी बात है, बात करके सॉर्ट आउट कर। मैं तुम्हें बोलूंगा, सुनो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है? तुम्हें जो करना करो, तुम्हें दरवाजा खोलना खोलो, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। अब काव्या तो है ही तेज, भला इतना अच्छा मौका वो कैसे छोड़ सकती थी। अनुपमा के सामने उसने अपने और वनराज के प्यार की दुहाई दी और उसके बाद जो जो बातें उसे नहीं कहनी थी वो बातें भी कह दी। It's true कि वनराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मेरे अनिरुद्ध से कुछ दिनों में डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद वनराज तुम्हें डिवोर्स दे देगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। वो मान लो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। पर काव्या अब नहीं जानती है कि इन सब बातों का अब अनुपमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा अब एक सशक्त महिला बन चुकी है। अब वो पहले की तरह बेचारी नहीं है। जाते जाते काव्या को उसने एक पते की बात कहकर गई है। 25 साल के रिश्ते को वनराज ने धोखा दिया है, तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि काव्या और वनराज के 8 साल के रिश्ते को वनराज धोखा नहीं देगा। मैं यहाँ सुनने नहीं, कुछ कहने आई। मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम। अगर इस 8 साल के रिश्ते को तुम्हें लगता है कि ईमानदारी से निभा पाएंगे तो अच्छी बात है। तुम दोनों को शादी करनी है तो कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन बाप और बापूजी को बताने के, उनको बताने का काम मैं अपने सर में ही। अब ये बात तो एकदम सही कही है अनुपमा ने। अब देखना होगा कि काव्या, अनुपमा और वनराज, इन तीनों की कहानी आगे कौन से नए मोड़ पर गुजरती है, क्योंकि वनराज तो ऐसा इंसान है जिसे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, घर में पत्नी और बाहर गर्लफ्रेंड। How insensitive can you be? और तुम्हें किसने बोला कि मैं अनुपमा को डिवोर्स दे रहा हूँ? किसने बोला? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Good night. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।